वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल 11 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था, आज 12 से शुरू करेंगे। किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकायों के शासन से संबंधित प्रावधान है? तो यह है 243 में। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का गठन ये है आर्टिकल 40 में है। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था। और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये नगरीय स्वशासन से है। किससे है? नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन से संबंधित है। अब पूछता है क्वेश्चन कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो ये है नागालैंड, जहां पे आज भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। राज्य व्यवस्था लागू नहीं है। पूछा था एक्साइज इंस्पेक्टर में, दरोगा में क्वेश्चन कि कौन ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है आज भी। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्यों में लगी थी? तो ये राजस्थान में लगी थी और आंध्र प्रदेश में लगी थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लगी थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लगी थी। और पंचायती राज के लिए कितने विषय हस्तांतरित किए गए हैं? तो 29 विषय हस्तांतरित किए गए हैं। कौन? 29 विषय हस्तांतरित किए गए हैं। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की जो कमेटी है वो कैसे बनी? तो 1957 में सबसे पहले अशोक मेहता समिति आई। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था बलवंत राय मेहता कमेटी, जो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किया था और आज भी इसी पे काम है। और वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 4 स्तरीय है। और पंचायती राज को संवैधानिक जो मान्यता प्रदान करने वाली कमेटी थी वो थी एम.एल. सिंघवी कमेटी। पंचायती राज को इसने क्या किया था? संवैधानिक मान्यता प्रदान किया था। कौन? संवैधानिक मान्यता प्रदान किया था। कौन? एम.एल. सिंघवी कमेटी। तो इतना सारा कंटेंट याद रखेंगे आप लोग। कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? पहले तो ये समझें कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15। और 5 जो होता है अस्थायी होता है और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 साल पे समाप्त हो जाते हैं। 2 साल के लिए चुना जाता है अस्थायी सदस्यों को। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस और यूएसए ये 4 ऑप्शन थे। तो ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन कौन से अस्थायी सदस्य हैं? तो यूके है, फ्रांस है, चाइना है, रसिया, अमेरिका, ये जो है ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। और दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। किसको? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? फसाई जिसको कहा जाता है। तो फसाई का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। और फसाई की स्थापना 2006 में एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। फसाई की स्थापना की गई थी। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ये राजगीर में। और राजगीर का आर्किटेक्ट कौन था? राजगीर का आर्किटेक्ट है महागोविंद।
महागोविंद राजगीर के आर्किटेक्ट थे और राजगीर जो था वो पुराने में जरासंध की राजधानी रही है और काफ़ी चर्चा में जरासंध का अखाड़ा वहीं पे है, विश्व शांति स्तूप वहीं पे है और बिहार का, पूरे भारत का जो ये दूसरा ग्लास ब्रिज कौन है, ये राजगीर में है। चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तंजावुर। बृहदेश्वर मंदिर कौन बनाया था, बृहदेश्वर मंदिर ये राजराज प्रथम ने बनवाया था। कौन, राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। राजराज फर्स्ट, जैसे श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला चोल शासक कौन था, तो ये राजराज फर्स्ट था। श्रीलंका पर पूर्ण कब्जा करने वाला चोल शासक कौन था, तो राजेंद्र फर्स्ट था। और सुंदर चोल किसको कहा जाता है, परांतक द्वितीय को कहा जाता है। और नरकेसरी की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी, तो विजयालय था। और मदुराई कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये आदित्य प्रथम। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है, तो ये सेलुलोज के रूप में होता है। किसके, सेलुलोज। 18 क्वेश्चन। 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया था, तो भारतीय सुधार संघ का स्थापना, भारतीय सुधार संघ का संस्थापक कौन थे, ये थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, पहला ऑप्शन, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन। और राजा राम मोहन राय कौन थे, ते ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ये 1828 में हुआ था, ये थे राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। और दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक थे 1875 में। कौन, दयानंद सरस्वती। कौन, दयानंद सरस्वती थे। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है, तो 19 का बी हो जाएगा, अनुकंपी तंत्रिका से होती है। 19 का बी हो जाएगा। और 20 झेलम का युद्ध किसने जीता, ए सिकंदर ने। झेलम मतलब हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध को ही झेलम का युद्ध कहा जाता है। हाइडे स्पीच का युद्ध को ही क्या कहता है, झेलम का युद्ध कहा जाता है। क्या, झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध जो किसके बीच में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। और सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा था, 19 महीने तक रहा था। कौन, और सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था, बार बार पूछता है, निर्याकस था। और सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। और सिकंदर के गुरु कौन थे, देख लेते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। मतलब है सिकंदर के गुरु कौन, अरस्तु, अरस्तु का प्लेटो, प्लेटो का सुकरात। इसका ट्रिक होता है सुपासी। किस महाजनपद की राजधानी पोटली और पत्तन थी, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। सारे महाजनपद जो बिहार में कितने थे, तो 3 महाजनपद थे, अंग, मगध और बज्जी। लेकिन दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद था अस्मक। अस्मक जो महाजनपद था, अस्मक महाजनपद की राजधानी वो कहाँ थी, पोटली या पत्तन थी। एक किस नदी के किनारे थी, तो गोदावरी नदी के किनारे थी। मत्स्य जनपद महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, ये थी विराटनगर थी।
औरंग का कहाँ था? चंपा। और मगध का पटना था। और बज्जी का कहाँ था? मुजफ्फरपुर, जो वैशाली के नाम से राजा विशाल का साम्राज्य था वहाँ पे। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसको क्या कहा जाता है? उसको सेप्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहता है? सेप्रोफाइट। और किस संधि को आरोपित संधि कहा जाता है? 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात एक संधि हुई फ्रांस के वर्साय के महलों में, वो थी वर्साय की संधि, जिसमें जर्मनी पर बहुत ज़्यादा शर्तें लागू कर दी गई थी। और इसमें तो बहुत सारे देश, 19 देश इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसमें संधि की जो शर्तें जो तय कर रहे थे वो 3 देश के ही लोग कर रहे थे, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए का। उसमें वुड्रो विल्सन थे, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेस्मो थे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। और जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो बीज छिपा हुआ था वर्साय की संधि में ही छिपा हुआ था, जिसमें जर्मनी को पूर्ण रूप से पंगु कर दिया गया, क्रिपल कर दिया गया। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये है कौन? ताप्ती। मतलब वैसी नदियां जो एस्चुअरी बनाती हैं। तो एस्चुअरी बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ये ट्रिक पढ़ाया था हमने कई बार, समानता। तो कौन है? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये क्या होती है? रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। और पूछता है क्वेश्चन कि कौन ऐसी नदी है जो दादर घाटी से गुजरती है? दादर घाटी से गुजरती है, वो है गोदावरी। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे है। कौन? महानदी पे है। तो बहुत सारे बांधों के बारे में देख लेते हैं। तो पुली चिंतला बांध किस नदी पे है? पुली चिंतला बांध कृष्णा नदी पे है। पुली चिंतला बांध ये किस नदी पे? ये है कृष्णा पे। अलमाती बांध किस नदी पे है? अलमाती बांध ये है कृष्णा पे। एनीकट बांध किस नदी पे है? एनीकट बांध कावेरी पर है। एनीकट बांध कावेरी पे है। और हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है। और भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। आज के लिए इतना ही। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू।